जय श्री कृष्ण। जय मां अम्बे। देवी अथर्व शीर्ष। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में संकटों का नाश होता है और मां भगवती की कृपा से जीवन भरपूर हो जाता है। ओम। समस्त देवता भगवती के निकट पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि हे महादेवी, आप कौन हो? तब मां भगवती ने कहा, मैं ब्रह्म रूपा हूँ। मुझसे ही प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत की उत्पत्ति हुई है। मैं आनंद और निरानंद स्वरूपा हूँ। मैं ही विज्ञान और अविज्ञान रूपा भी हूँ। अवश्यमेव ज्ञातव्य, ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंच महाभूत और अपंच महाभूत भी मैं ही हूँ। मैं ही ये संपूर्ण दृश्यमान जगत हूँ। वेद और अवेद, विद्या और अविद्या, अजा और अनजा, ऊपर नीचे अगल बगल में भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में तथा आदित्यों और विश्व देवों के रूप में संचरण करती रहती हूँ। मैं मित्र और वरुण, इंद्र और अग्नि एवं दोनों अश्विनी कुमारों का भी पालन पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा एवं भंग का धारण करती हूँ। त्रिलोक को आक्रांत करने हेतु अपने पांवों का विस्तार करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को भी मैं ही धारण किए रहती हूँ। देवताओं को श्रेष्ठ हवि पहुँचाने वाले तथा सोम रस निकालने वाले यजमान हेतु हवि पदार्थों से युक्त धन भी मैं ही धारण करती हूँ। मैं समस्त जगत की ईश्वरी, आराधकों की धन प्रदात्री, ब्रह्म रूप और यज्ञाहों में यजनीय देवगणों में प्रमुख हूँ। तत्पश्चात उन देवताओं ने कहा, देवी को हमारा नमस्कार है। सभी लोगों ने अपने अपने कर्तव्य में प्रेरित करने वाली कल्याणदायिनी को सदैव ही नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को मेरा नमस्कार है। नियमबद्ध होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि सदृश वर्ण वाली, ज्ञान द्वारा प्रकाशित होने वाली, कांतिमय, कर्म फल प्राप्ति के निमित्त सेवनीय दुर्गा देवी के हम शरणागत हुए हैं। असुरों की विनाशिनी देवी, आपको हमारा प्रणाम है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को आविर्भाव किया, उसे अनेक प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु सदृश आनंददायिनी तथा अन्न और शक्ति देने वाली वाग रूपिणी भगवती श्रेष्ठ स्तुति से परितृप्त होकर हमारे सन्निकट आ जाएं। काल का भी विनाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुति प्राप्त विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति तथा दक्ष कन्या सती, पाप नाशिनी कल्याणदात्री भगवती को हम नमन करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपा का ही चिंतन करते हैं। वह देवी मुझे उस विषय में ज्ञान ध्यान आदि में प्रेरित करे। हे दक्ष, आपकी अदिति नामक कन्या के प्रसूता होने पर उनसे मृत्यु रहित कल्याणमय देवों की उत्पत्ति हुई। काम क योनि ए, कमला ई, वज्रपाणी इंद्र ला, गुहा ह्रीम, सकल वर्ण तथा माया ह्रीम, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। यह का ए ई ल ह्रीम, ह स क ल ह्रीम, स क ल ह्रीम भगवती महात्रिपुर सुंदरी का प्रसिद्ध पंचदशी मंत्र है। श्री विद्या उपासना में इसका अनन्य महत्व है। ये परमेश्वरी की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। ये पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये ही महाविद्या है। इस प्रकार से जो जानता है वह शोक को पार कर जाता है। यहाँ पर भगवती त्रिपुर सुंदरी का ध्यान बताया गया है और कहा गया है
जो इसे जान जाता है वह समस्त भव सागर से तर जाता है। हे भगवती, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे माता, सभी प्रकार से हमारी रक्षा करो। आप ही अष्टवसु हैं। यही भगवती ही एकादश रुद्र है। यही द्वादश आदित्य है। यही सोमपान करने वाले और ना करने वाले विश्वदेव हैं। यही धातु धान एक राक्षस, असुर राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। यही सत्व रज और तम है। यही भगवती ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्वरूपिणी है। यही प्रजापति इंद्र मनु हैं। यही ग्रह नक्षत्र और तारे हैं। यही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं। उन पाप नाशिनी भोग मोक्ष प्रदायिनी अंतरहित विजयाधिष्ठात्री निर्दोष शरणापन्न होने योग्य कल्याणदायिनी तथा मंगल रूपिणी देवी को हम सदैव प्रणाम करते हैं। विवृत आकाश ह, ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि र, इसके सहित अर्धचंद्र से अलंकृत देवी बीज सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का इस प्रकार से यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशय पूर्ण और ज्ञान सिंधु है। यह ह्रीम बीज मंत्र 10 महाविद्याओं में एक भुवनेश्वरी का मंत्र है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओम के समान ही यह प्रवण भी व्यापक अर्थ है। वाणी ऐम माया ह्रीम ब्रह्म सुकाम क्लीम, इसके आगे का छठवां व्यंजन यानी च वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त यानी चा, सूर्य म, आवाम क्षोत्र दक्षिण कर्ण ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम। टकार से तीसरा ई वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य वही अधर अर्थात ए से युक्त य और विच्चे यह निर्वाण मंत्र ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे आराधकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य दायक है। यहाँ पर निर्वाण मंत्र बताया है। हत पद्म के मध्य अवस्थित प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभावशालिनी, पाश और अंकुश को धारण करने वाली, मनोरम रूपा स्वरूपावली, वरद और अभय मुद्रा को हाथों में धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, रक्तवर्णीय वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र तथा कामधेनु सुरभि के समान भक्तों के मनोरथ को पूरा करने वाली देवी का मैं भजन करता हूँ। यहाँ पर 10 महाविद्याओं में एक भगवती श्री भुवनेश्वरी का ध्यान बताया है। महाभय विनाशिनी, महासंकट नाशिनी तथा महान करुणा की साक्षात मूर्ति आप महादेवी भुवनेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसके स्वरूप को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते। अतः वे आपको अज्ञेय कहते हैं। अंत रहित होने के कारण जिसे अनंता कहते हैं, जिसका कोई लक्ष्य दिखाई न पड़ने के फलस्वरूप जिसे अलक्ष्य कहते हैं, जिसका जन्म समझ से परे होने के कारण जिसे अजा कहते हैं, जो सभी स्थानों में एकाकी रहती हैं वे एका कहलाती हैं, जो विश्व रूप में अकेली ही सजी हुई हैं, इसीलिए जिसे नैका कहते हैं। अतः इसी कारण अज्ञेय, अनंता, अलक्ष्य, अजा, एका और नैका कही गई हैं। सब मंत्रों में मातृका, मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे ही दुर्गा के नाम से विख्यात हैं। उन दुर्विज्ञ, दुराचरण नाशिनी तथा भव सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को मैं संसार से भयाक्रांत होकर प्रणाम करता हूँ। जो प्राणी इस अथर्व शीर्ष का अध्ययन करता है वह 5 अथर्व शीर्ष के जप का फल पा लेता है। जो व्यक्ति इस अथर्व शीर्ष को न जानकर विग्रह का स्थापन करता है
वह सहस्त्रों लक्ष्य जाप करके भी पूजन की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। इसके पुनश्चरण हेतु 108 बार जप करने का विधान है। 10 बार इस अथर्वशीष का पाठ करने वाला तत्क्षण ही पाप मुक्त हो जाता है और वह महादेवी के प्रसाद से दुस्तर संकटों से भी मुक्त हो जाता है। इसका पाठ सायंकाल में करने वाले के दिन में किए गए पाप का नाश हो जाता है। प्रातः काल में पाठ करने वाले के रात्रि के पापों का नाश हो जाता है और दोनों समय पाठ करने वाला वाक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। नवीन प्रतिमा के सामने पाठ करने से उसे देवता की निकटता प्राप्त होती है। प्राण प्रतिष्ठा काल में पाठ करने से जातक की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ने पर महादेवी के निकट पाठ करने से वह व्यक्ति महामृत्यु से भी तर जाता है। अतः इसे अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या ही समझना चाहिए। इति श्री देवी अथर्व शीर्षम